सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपनी चेतावनी पर अमल किया और तीनों विवादित कृषि कानून को फिलहाल सस्पेंड कर दिया, यानी उन कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी भी बना दी है, जो सरकार और आंदोलनकारी किसानों से इस मुद्दे पर और दूसरे किसानों से भी इस मुद्दे पर बातचीत करके किसी नतीजे तक पहुंचेगी और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कमेटी के जो 4 नाम सामने आए हैं, इस कमेटी में जो 4 विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं, उन 4 में से 3 विशेषज्ञ तो दरअसल सरकार के तीनों कृषि कानून के समर्थक हैं और जो चौथे सदस्य हैं वो विवादित कृषि कानून में थोड़े बहुत संशोधन चाहते हैं, रद्द करना तो वो भी नहीं चाहते। यानी कमेटी के सभी सदस्यों का झुकाव इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, उसके पक्ष में। इस कमेटी के गठन पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट से कमेटी के नामों के रिव्यू की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या ये कमेटी कृषि कानून के विवाद को सुलझा पाएगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि बातचीत होगी किससे, क्योंकि आंदोलनकारी किसान तो पहले ही ऐसी किसी कमेटी का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। इस कमेटी के गठन के बाद किसान नेता कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह मान जो है, जो एक सदस्य है इस कमेटी के, वो तो वैसे भी खुली मंडी के पक्ष में है और बाकी सदस्यों को हम जानते भी नहीं। किसानों का मानना है कि हम कानून पर अस्थायी नहीं, पक्की रोक चाहते हैं, यानी किसान आज भी वहीं खड़े हैं जहां वो कल खड़े थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो बात है सुप्रीम कोर्ट की इस नई कमेटी के बारे में, क्योंकि कमेटी के गठन को बारीकी से समझ लेंगे तो शायद समझ पाए कि क्या वाकई ये कमेटी सरकार और आंदोलनकारी किसानों के इस विवाद को सुलझा पाएगी, क्या बीच का रास्ता निकाल पाएगी या नहीं। तो चलिए बिना लाग लपेट के पहले आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस कमेटी के सदस्यों से मिलवाता हूं, जो 4 सदस्यों की बात हो रही है। सबसे पहले पूर्व राज्यसभा सांसद सरदार भूपेंद्र सिंह मान, जो भारतीय किसान यूनियन से हैं और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। ये दरअसल प्रो रिफॉर्म्स हैं और 1 महीने पहले एक दल के साथ, अपने कुछ साथियों के साथ, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी मिले थे, जैसा कि आपको इस फोटो में भी दिख रहा होगा। तोमर को एक ज्ञापन भी दिया था इन्होंने कि सरकार के विवादित कृषि कानून के हम सब साथ हैं, क्योंकि कृषि सुधार इस समय की पुकार है। यह मानना है भूपेंद्र सिंह मान जी का, जो कि इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। अब आते हैं इस कमेटी के दूसरे सदस्य के बारे में बात करते हैं, अनिल घनवत, जो कि शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। ये भी कृषि कानून के समर्थक हैं और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को जो ज्ञापन दिया गया था उसमें इस संगठन की ओर से, शेतकारी संगठन की ओर से भी हस्ताक्षर थे। ये चाहते हैं सरकार कृषि कानून वापस न ले, बल्कि जरूरी लगे तो आंदोलनकारी किसानों की कुछ मांगों के मद्देनजर कुछ संशोधन कर ले। बल्कि ये तो ये चाहते हैं कि आंदोलनकारी किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, आंदोलन होना ही नहीं चाहिए। अब कमेटी के तीसरे सदस्य के बारे में बात करते हैं, जाने माने अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी। ये तीनों कृषि कानून के घोर समर्थक हैं, जो विवादित कानून है इसके घोर समर्थक भी हैं और ये मानते हैं कि ये जो कानून है वो सही दिशा में उठाए गए कदम है। सरकार ने बिल्कुल सही किया है जो तीनों कानून लाई है सरकार। पिछले दिनों अशोक गुलाटी ने देश के बड़े अखबारों में इन बिलों के समर्थन में, इन तीनों विवादित कृषि कानून के समर्थन में कई लेख लिखे, जो कि यहां पर भी आप देख सकते हैं। और अब कमेटी के चौथे और अंतिम सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, जो कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च के साउथ एशिया डायरेक्टर रह चुके हैं, जो कि मानते हैं कि ये तीनों कृषि कानून बड़े सकारात्मक कानून हैं, किसानों के हित में हैं। अपने हाल के लेख में, एक अखबार में उन्होंने लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले पर वो सरकार के पक्ष में और सरकार के पैरवी करते हुए उन्होंने कहा कि इन फार्म कानूनों पर तो पिछले 2 दशकों से चर्चा चल रही है। अपने लेख में डॉक्टर जोशी ने किसानों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था कि ये क्या बात हुई, आप समझे नहीं और आंदोलन पर चले गए।
ये आपके पक्ष में है, आपके हित में है ये कानून, यानी कि सरकार की पैरवी करते ही दिखे ये चौथे सदस्य भी। तो ये था सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी, जो 4 नाम सामने आए हैं उन 4 नामों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आप खुद तय कीजिए कि ये कमेटी आखिर किस नतीजे पर पहुंचेगी। क्या लगता है कि कमेटी का गठन आंदोलनकारी किसानों को विश्वास में ले पाएगा? कांग्रेस ने कहा है कि जब कमेटी के चारों सदस्य मोदी जी के साथ खड़े हैं तो क्या किसानों के साथ न्याय हो पाएगा? कांग्रेस ने कमेटी के रिव्यू की मांग की है। क्या सरकार के साथ 8 राउंड की बैठक में अपने तर्क रखने वाले किसान ऐसी किसी कमेटी के सामने अपनी बात खुले मन से रख पाएंगे? अगर वो इस कमेटी में के सामने जाने का ऐलान करते हैं या जाने का मन बनाते हैं, अव्वल तो अब तक उन्होंने इस पर मन नहीं बनाया है और यही कह रहे हैं कि वो ऐसी किसी कमेटी को नहीं मानते और ना ही उसके सामने अपनी बात रखेंगे। क्या जो आंदोलनकारी किसान मंत्रियों की मौजूदगी में, जिन बैठकों में नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल जैसे मंत्री भी थे और एक बैठक में तो गृह मंत्री अमित शाह भी थे, उन बैठकों में जब बातचीत फेल हो गई तो क्या यह कमेटी वो हल निकाल पाएगी? क्योंकि कमेटी का गठन एक तरफा है तो इसके निष्कर्ष कैसे होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक बात और, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट और इस कमेटी के जरिए अपनी बात पर संवैधानिक मुहर लगवाना चाहती है? क्या ऐसा वो कर पाएगी? इस कमेटी को भी आखिरकार आंदोलनकारी किसानों और सरकार से ही बातचीत करनी है। भाई हल तो बातचीत से ही निकलता है ना। तो हकीकत यह है कि पिछले 7-8 हफ्तों में सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 8 राउंड की बातचीत तो फेल हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। क्योंकि किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये तीनों विवादित कृषि कानून वापस लिए जाएं और सरकार इस बात पर अडिग है, अड़ी हुई है कि जो भी हो जाए ये तीनों कृषि कानून तो कतई रद्द नहीं किए जाएंगे। अब यह बात सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि सरकार से यह कानून बनाते समय भूल चूक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार को सरकार को डांट पिलाई थी कि आपने बिना राय मशवरे के कानून बना डाला, हमें बड़ी निराशा हुई। आप आंदोलनकारी किसानों से भी सही तरीके से डील नहीं कर पाए, यही कारण है कि समस्या अभी बनी हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह जरूर कहा है कि हम इस पर परमानेंट रोक तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हां, जब तक बातचीत नहीं हो जाती तब तक इस कानून को अमल पे नहीं लाया जाएगा, यह साफ कह दिया है। फिलहाल सस्पेंड कर दिए कानून। आंदोलनकारी किसान संगठन तो इस बात पर भी अड़े हैं कि वो किसी कमेटी के सामने अपना पक्ष नहीं रखेंगे। 40 किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा इस पर आगे तफसील से चर्चा करके फौरी तौर पर फैसला करेगा, लेकिन उनके तेवर को देखकर लगता है कि कमेटी के गठन से किसान खुश नहीं है। वैसे भी वो फैसला ले चुके थे कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब किसान ही अपनी बात रखने सामने नहीं आएंगे तो ये कमेटी बातचीत किससे करेगी? और जो बातचीत अधूरी रहेगी तो समस्या का हल कैसे निकलेगा? वो तो जस की तस बनी रहेगी। चीफ जस्टिस बोबड़े साहब की, जिनकी अगुवाई में ये 3 सदस्यीय बेंच थी जिसने ये फैसला लिया आज, उन्होंने कहा कि ये राजनीति नहीं है, राजनीति और न्यायपालिका के काम में अंतर है। इस बात को सभी पक्षों को समझना होगा और सभी पक्षों को हमारे साथ सहयोग करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इसका निपटारा हो समस्या का। हालांकि ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे किसी फैसले तक पहुंचेगा। लेकिन कमेटी का मकसद तो हल निकालना ही है। क्या हल निकलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी आंदोलनकारी किसानों का विश्वास जीत पाएगी? क्या आंदोलनकारी किसान कमेटी से बात करने की पहल करेंगे? क्या निकलेगा समाधान? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या यह कमेटी कृषि कानून के विवाद को सुलझा पाएगी? अपने जवाब हां या ना में
जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।